जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसको इजैक के नाम से जाना जाता है, यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा तंजीम है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉइंट प्लेटफार्म है यहाँ के मुलाजमीन का, यहाँ के ट्रेड यूनियंस का एमलगम है, बहुत सी ट्रेड यूनियंस का हमारे लगभग 45 ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इस प्लेटफार्म के साथ वाबस्ता है। तो हमने रोज़ अव्वल से ही इस प्लेटफार्म में जमहूरियत को अपनाया है और रोज़ अव्वल से ही हमने जो अपने कायदीन है, जो अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है, उसको बैलेट बॉक्स के ज़रिए से ही उसका इंतखाब किया है। और इस वक्त आपको मालूम ही है कि कुछ अरसा पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, तो मिड टर्म इलेक्शन करने पड़े। हमारे रफ़ीक अहमद रातर साहब थे, तो 7 दिसंबर को हमने नोटिफिकेशन निकाली और उसके हिसाब से, उसके मुताबिक 12 और 13 को फार्म इशू किए गए, फार्म लेने की तारीख थी, और 19-20 दिसंबर को फार्म वापस भरने की तारीख थी। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने फार्म नहीं लिया, किसी ने फार्म नहीं भरा। तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 फार्म्स को इशू किया गया। 2 हमारे लीडरान जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने फार्म लिए, एक हमारे शबीर अहमद लंगू साहब और दूसरा वजाहत हुसैन दुरानी साहब। आज 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी थी। वोटिंग ऑब्जर्वर्स की क़यादत में हुई, इनकी निगरानी में हुई। हमारे सीनियर कायद एक्स जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब फारूक अहमद राली साहब ऑब्जर्वर की हैसियत से यहाँ पे थे। हाजी बशीर साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इजैक थे, वो थे, और पोलिंग स्टाफ था। मैं तमाम जितने भी लोग इसमें थे, चाहे पोलिंग स्टाफ था या दोनों कैंडिडेटों का, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑब्जर्वर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने वोट इनके हक में कास्ट किए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100% वोटिंग हो गई और आज इन्होंने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 3 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट चुना। तो कुछ लोग इससे पहले भी, जिन लोगों को जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, तो उन्होंने राय फरार इख्तियार किया। और इस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की 45 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस वक्त भी मौजूद है, जिन्होंने आज, उसमें 2 एलिजिबल नहीं थे, 3 एलिजिबल थे, लेकिन एक डिसॉल्व हो गई है, उसका वोट कैंसिल कर दिया गया। 42 ऑर्गेनाइजेशंस ने आज हिस्सा लिया। तो बाकी मैं फारूक अहमद राली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने आज के इलेक्शन के नताइज सामने रखें। हमारे नौजवान कायद ने आपको इजैक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में बताया। ये सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म है जिसने कई दहाइयों से रियासत के मुलाजमीन की तर्जुमानी की है, उनके हुकूक की तर्जुमानी की है, उनके मसाइल को हल किया है और एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियाँ हासिल की है मुलाजमीन की मुतालबात की हुसूलियाबी के बारे में। इस सिलसिले में आज फिर इस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इंतखाब हुआ, जमहूरी तर्ज पर वोटिंग हुई। टोटल में 42 वोट पाल हुए। 42 में से कोई भी वोट इनवैलिड करार नहीं दिया गया। 2 कंटेस्टेंट थे, एक था वजाहत दुरानी साहब जो आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के चेयरमैन है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन है उसके भी चेयरमैन है, और इस इजैक में भी वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का संभाले हुए थे पिछले कई सालों से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। दूसरे हैं हमारे शबीर अहमद लंगू साहब जो मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और आज तक उन्होंने एक कलीदी रोल अदा किया है एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी में, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे इस वक्त तक काम करते आए। और आज जो वोटिंग हुई, और वोटिंग जमहूरी तर्ज पे हुई, एक कमीशन बना दिया गया था इसका, और मुझे फारूक अहमद राली को और मेरे एक करीबी साथी सीनियर लीडर हाजी बशीर साहब को भी बहैसियत इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर यहाँ बुलाया गया था। उसके लिए हम इस इजैक के ज़ोमा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सुपरविजन के तहत ये वोटिंग हुई
اور ووٹنگ کا رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسا ہمارے نوجوان لیڈر نے بتا دیا کہ ٹوٹل 42 ووٹ پال ہوئے, کوئی انویلڈ قرار نہیں دیا گیا. 42 ووٹ میں سے 14 ووٹ شبیر احمد لنگو نے حاصل کیے, جبکہ وجاہت درانی نے 28 ووٹ حاصل کر کامیابی حاصل کی. ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس سلسلے میں ان جو منتخب حضرات ہوئے ہیں اور جو شبیر صاحب ہیں, تو ان سے میری گزارش رہے گی بحیثیت ان کا ایک سینئر ساتھی کے کہ الیکشن میں ہار جیت کوئی معاملہ نہیں رکھتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے پچھلے الیکشنز میں بھی سب نے یکجٹ ہو کے اکٹھے ود یونائٹڈ وائس کی اس ملازم طبقے کی ترجمانی کی ہے, اور آئندہ بھی یہ ملازمین طبقے کی ترجمانی کرتے رہیں گے. میری امپلائیز لیڈر سے گزارش رہے گی کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو پولیٹیکل یہاں حالات انسرٹنٹی رہی, میں ان لیڈروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پھر ایک بار اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے, چاہے وہ نان پینشن سکیم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہو, اس کے لیے پھر کھڑا ہو جائے. اور جیسے پرانے لیڈر قیوم صاحب یا دیگر لیڈران جو اس کے ساتھ تھے, ان کی قیادت اور ان کے جذبے ولولے اور جذبوں کے تحت پھر سے اپنے ملازمین 60 لاکھ ڈیلی ویجرز اور نان پینشن سکیم کو لاگو کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرے. گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ رکھ کے اپنے مطالبات کو ان کے سامنے رکھے. اگر گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے تو ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل حق بنتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کرے, یہ سڑکوں پہ آئے اور گورنمنٹ کو اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے سرگرم ہو جائے. ہم جو ریٹائرڈ ٹریڈ یونین لیڈر ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ کام کریں گے. میں اپنے لیڈران سے کہتا ہوں کہ امپلائیز کا مسئلہ کبھی بھی اینٹی نیشنل نہیں ہے. دس از ناٹ اگینسٹ دا انٹیگریٹی اینڈ سالیڈرٹی آف دی کانسٹیٹیوشن اور کنٹری. ہمارا ایک حق بنتا ہے, وہی کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے لڑائی لڑیں, جد و جہد کریں. یہ میری ان سب سے گزارش ہوگی. باقی میں اپنی طرف سے حاجی بشیر صاحب کی طرف سے اور دیگر جتنے بھی قائدین اور لیڈران حضرات ہیں, وجاہت درانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پچھلے دور کی طرح اپنے طریقے سے اس پلیٹ فارم کو کامیاب بنائے, اسی طرح لڑتا رہے جیسے انہوں نے آج تک بہت ساری ملازم کاز کے لیے لڑی ہے. چلو ہماری طرف سے آپ کی کامیابی پر ہم سب جتنے بھی آپ کی حمایت کی, جنہوں نے آپ کے حق میں ووٹ ڈالا, اور ہم سب بوڑھے لوگ, بوڑھے ٹریڈ یونین لیڈر بھی. وجاہت صاحب آگے بڑھو, وجاہت صاحب آگے بڑھو. امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی زندہ باد.